क्या आप इन 500 रुपए को डबल कर रहे हो? क्या आप इस पे फोकस कर रहे हो? तो थिंक एंड ग्रो रिच इस किताब के बारे में आज आपसे लेके आया हूं, एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसके बारे में हम बात करेंगे मनी के सब्जेक्ट पे, कि क्या बताया है ऑथर ने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आज हम देखेंगे और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप थिंक एंड ग्रो रिच के वो 3 सीक्रेट जिसको आप अपनी जिंदगी में लागू करके अपनी लाइफ को एकदम से बदल सकते हैं। मगर उसके लिए आपको मैं लेके जा रहा हूं सीधे अपने माइंड मैप पे और डिटेल में बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट, और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे सो दैट कि आपके माइंड के पास जो शक्ति है उसका आप सही इस्तेमाल करें। मैं सीधे आपको लेके चल रहा हूं अपने माइंड मैप पे, जहां पे मैं डिटेल में इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं और पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं। आप देख रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच, इस किताब के वो 3 सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और नंबर 1 पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस। डिजायर कैसे कैसे आप अपनी डिजायर को बनाएंगे? अगर मान लीजिए किसी तालाब के अंदर आपको कोई नीचे कर दे और आप एकदम से उठना चाहते हैं, तो उस समय पे आपकी क्या डिजायर होगी? उस समय पे आपकी डिजायर होगी कि किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से मेरी सांसें आने लग जाएं। आप सब भूल जाएंगे। आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ एक डिजायर पे होगा, सांसों पे। तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। तो ऑथर बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि आप अपनी डिजायर को पहले तो निश्चित कर दीजिए, एक सर्टेनिटी बना दीजिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। मान लीजिए आप एक सेल्समैन हैं, तो क्या डिजायर है आपकी? कितना बिजनेस आपको करना है? कितनी बड़ी थॉट प्रोसेस लेके आप चल रहे हैं? माइंड को बता रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि आप 2 डील्स ही करेंगे, तो आपने माइंड को वहीं पर रोक दिया? आप सोच रहे हैं आप 100 डील करेंगे, तो आप 100 डील की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि माइंड आपको रिसोर्सफुल स्टेट में लेके आएगा। और रिसोर्सफुल स्टेट एनएलपी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि हम बहुत ज्यादा समय तक रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं रहते। नंबर 2 पॉइंट जो इसके आगे ऑथर ने बताया, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। फेथ, बिलीव इन अचीविंग योर गोल्स। आपका फेथ आपके ऊपर कितना है? आप कितना बिलीव कर रहे हैं कि ये गोल को मैं कर दूंगा? क्योंकि आप एक दैवीय शक्ति के साथ अपने डिजायर को पूरा करने जा रहे हैं। और अगर आपको अपने गोल्स पे ही ट्रस्ट नहीं है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपके लिए काम नहीं कर सकती। ऑथर ने बार बार ऑटो सजेशन के बारे में बताया कि आप अपने फेथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जिस दिन आपका फेथ आपके अंदर से आ गया कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो आप उसको कर सकते हैं। जब एज अ 9th फेल 2 साल मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आया, जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ, तो मेरे पास एक फेथ था, मेरे पास एक सिर्फ कॉन्फिडेंस था कि इस इंडस्ट्री में मैं कैसे काम करूंगा। बस मुझे ये नहीं पता कि मेरी मंजिल क्या है, मैं 10 साल बाद कहां पहुंचूंगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो आप वहीं पे एंगेज हो जाएंगे और उस काम को आप आगे कभी नहीं बढ़ाएंगे। आपको बढ़ने के लिए शुरुआती पॉइंट पे जाना होगा और अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि आप यूनिक हैं, और इस धरती पे आप डेफिनेटली यूनिक हैं। तो ऑथर ने बहुत अच्छे से बताया, कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताई हुई हैं जिसमें मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना फ्रेंड, क्योंकि ये माइंडसेट के बारे में बात हो रही है। और जब आप एक चीज को सुनते हैं, मास्टरमाइंडिंग करते हैं, तो आपका माइंड उसी तरीके से एक अपग्रेड लेवल पे प्रोग्राम होता रहता है। इसके बाद जो ऑथर ने बताया है, ऑटो सजेशन, रिपीटेशन ऑफ अफर्मेशन। अगर आप एक ही चीज को बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं कि आपका नाम, तो आपका नाम अभी आपको तुरंत याद है, एक बिलीफ बैठा हुआ है, और आपको ये पूरी तरीके से पता है कि ये मेरा नाम है, क्योंकि बचपन से वो बोला गया है। वो शब्द कितनी बार यूज हुआ है आपके परिवार में, आपका नाम, कितने दोस्त, स्कूल, कॉलेज, एक ही चीज बार बार हो रही है। आप बार बार एक ही चीज को बोलेंगे और पॉजिटिव वे में बोलेंगे, तो वो आपकी जिंदगी में घटने लग जाएगी, वो आपको आउटर वर्ल्ड में दिखने लग जाएगी। जैसे एक बहुत अच्छी अफर्मेशन है जो थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल के उस सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला में है, जो कि मैं भी उसको डेली अपनी जिंदगी में लागू करता हूं। आई नो दैट आई हैव द एबिलिटी टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ माई डेफिनेट पर्पस इन लाइफ, therefore I demand of myself persistent continuous action towards its attainment, and I here to promise to render such action। जब बार बार आप अपने आप को प्रॉमिस करते हैं और आप बोलते हैं कि मेरे पास ये एबिलिटी है, तो आप पूरी तरीके से
तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको लागू करने होंगे अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है। अमीर बनने की कदम को आप बढ़ा रहे हैं। अमीरी का मतलब सिर्फ धन नहीं, अमीरी का मतलब आपका स्वास्थ्य, बहुत सारी चीजें, आपके रिलेशंस। नंबर 2 पॉइंट पे हम लेके चलते हैं, स्पेशलाइज नॉलेज। किसी एक चीज में आप मास्टरी को हासिल कर लें। और आपको पता है किसी एक चीज में मास्टरी को हासिल करने के लिए आपको 6 से 8 महीने चाहिए। जब आप अपनी स्किल्स पे मजबूत हो जाते हैं, जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप यूनिक हो जाते हैं। क्योंकि आपके जैसी प्रैक्टिस किसी और ने करी कि नहीं करी, मगर आपने जरूर कर ली है, तो वो आपको देखना है कि आप किस चीज में परफेक्ट है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप फोकस करिए ग्रेटिट्यूड वाली चीजों पे, जो जो आपके पास है। आप ये मत देखिए कि मैं ये नहीं कर सकता, हटा दीजिए माइंड से। आपका माइंड सुबह से शाम तक सारी पिक्चर्स को बना रहा है, और अगर आप बार बार नेगेटिव चीज की तरफ अपने माइंड को लेके जाएंगे तो बार बार नेगेटिविटी आपके आसपास आएगी। हटा दीजिए उन लोगों को कुछ समय के लिए, अगर आपको जिंदगी में अपने कदम को आगे बढ़ाना है। ऑथर पूरी तरीके से इस किताब में, क्योंकि इस किताब को दोस्तों मैंने 4 से 5 बार अभी तक पढ़ा हुआ है, और जितना आप रिपीटेशन करते हैं, मेरे मेंटर बॉब प्रॉक्टर और मेरे मेंटर जितने भी मैं मेंटर जो मेरे गुरु हैं, राम वर्मा सर और बहुत सारे मेंटर, जो मुझे हमेशा से ये बताते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं किसी चीज को करने के लिए, तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल को बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज पे अपना काम करिए। इसके बाद बात आती है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। आप एक प्लान बनाइए, लोगों के साथ बैठिए, अपना ऑर्गेनाइज प्लान तैयार करिए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो आप उसके लिए प्लान करते हैं ना, ऑर्गेनाइज करते हैं। कोई मैरिज घर में होती है तो आप ऑर्गेनाइज प्लानिंग करते हैं। ऐसी आपको अपनी जिंदगी के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने अलग अगले कदम के लिए आपको अपनी प्लानिंग को बनाना ही पड़ेगा। और नंबर 3 जिसके बारे में बात हुई है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन आपके फास्ट होने चाहिए। इसमें एक चैप्टर है जिसमें डिसीजन के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने फैसले टाल रहे हैं, तो आपको पता है आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जो महान लोग थे, हेनरी फोर्ड, जो फैसला लेते थे उसको करते धीरे थे। हम लोग क्या करते हैं, हम फैसले को लेते लेट है, और तेज करने के चक्कर में हम अपने पैसों का नुकसान कर देते हैं। और आपको पता है ऐसे कुछ इन्वेस्टर जो इमोशंस में आके अपने फंड को कहां से कहां लेके चले गए, मतलब कहां तक फंड पहुंच गया और कहां पे आ गया। क्योंकि एक फैसला आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी ला सकता है, और एक फैसला आपकी जिंदगी में नेगेटिव जोन में भी आपको उतार सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में अगर आप काम करते हैं, इनको विजुअलाइज करते हैं, इस पे एक्शन लेते हैं, एक्ट करते हैं। परफेक्ट होने का इंतजार मत करिए कि जिस दिन आप परफेक्ट होंगे उसी दिन मैं इस काम को करूंगा, क्योंकि ऐसे परफेक्ट और नॉलेज वाले लोग अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए। आप अपने काम को बस चालू कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस किताब के। जब आप बहुत डीपर वे में इस किताब को समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक गूस बम्प मिलेगा। गोल सेटिंग। आपके अगर गोल नहीं होंगे, मान लीजिए एक समुद्र पे 2 शिप जा रही हैं। एक शिप पे पायलट बैठा हुआ है, मींस एक मैन है जो शिप को ले जाना चाहता है। एक वैसी ही शिप जो बगल में है, वहां पे कोई नहीं है। शिप वही है, मोटर वही है, कलर वही है, दोनों शिप के मान लो बटन दबा दिए, एक पे कोई बैठा एक पे कोई नहीं बैठा, तो आपको पता है कि वो शिप कहाँ जाएगी जिस पे कोई बैठा है, और वो शिप कहाँ जाएगी जिस पे कोई नहीं है। नो बडी नोस कि उसका क्या होगा। तो अगर आप अपने गोल सेट नहीं कर रहे, अब डेली के गोल्स, गोल सेट ऐसा नहीं है कि आपने 100 करोड़ का गोल आज बना लिया। आज आपके क्या गोल हैं, आज सुबह आपको कौन से वो 3 काम करने हैं कि अगर आपने नहीं किए तो आप रात 12 बजे से पहले उन काम को करके सोएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे जब आप छोटे गोल्स बनाते हैं तो आपका जो माइंड है उसको मजा आने लगता है, और जब माइंड को आनंद आने लगता है तो वो उस काम को आपसे बार बार कराता है। उस काम को वो बार बार चाहता है कि मैं इसको करूं। तो गोल सेटिंग आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर उसके साथ डिफाइन यूअर बर्निंग डिजायर विथ क्लैरिटी। अपने बर्निंग डिजायर को क्लैरिटी के साथ अपने माइंड को बताइए कि आप इस काम को करना चाहते हैं। फिर कोई इफ एंड बट नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं। आपने सोच लिया, आपने ठंडे दिमाग से अपने आप से बात कर लिया आप किस काम को करना चाहते हैं, और उसके बाद बर्निंग डिजायर के साथ, क्लैरिटी के साथ उस गोल को आप आगे बढ़ा सकते हैं। डेली हैबिट्स पे ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि अगर आप अपनी डेली हैबिट्स नहीं कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है आज कोई काम किया और फिर 7 दिन बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप एक ही हैबिट को बार बार करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी ऑटो सजेशन के बारे में बताया,
कि अगर आप ऑटो सजेशन एक ही वर्ड को बार बार बोलते हैं, जैसा कि आपका नाम, आपके नाम जो भी है, मान लीजिए आपका नाम प्रदीप है और कोई आपको कल बोले हेलो सुशील, तो आप बोलेंगे मेरा नाम सुशील नहीं है, आपको डाउट आ जाएगा और डेफिनेटली आपका नाम सुशील है नहीं। आप बोलेंगे आई एम प्रदीप तो आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बोलेंगे आई एम सुशील तो आप कॉन्फिडेंट नहीं है। आपके माइंड को पता है ये तो झूठ बोल रहा है। इसी तरीके से आपको डेली हैबिट्स बनानी होंगी। और फ्रेंड्स, डेली हैबिट्स में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है इंप्लीमेंट ऑटो सजेशन एंड विजुअलाइजेशन। आपको बार बार अपने गोल को विजुअलाइज करना पड़ेगा। आपको ऑटो सजेशन, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला बताया गया है थिंक एंड ग्रो रिच किताब में, जिसमें मैंने आपको एक अफर्मेशन के बारे में अभी बताया, इन सारी चीजों को आपको लागू डेली बेसिस पे करना ही करना होगा अगर आप सफलता को सही में चूमना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में पैसों को कमाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में एक प्राउड फील कराना चाहते हैं अपने परिवार को, तो आपको इन एक्शंस पे काम करना होगा। और उसके बाद बात आती है मास्टर माइंडिंग ग्रुप। एक माइंड से बेहतर होते हैं दो माइंड। आपको उस नेटवर्क में रहना बहुत जरूरी है, उस माहौल में रहना बहुत जरूरी है जो लोग आपको उठा रहे हैं। जैसे कि हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन का एक ऐसा मास्टर माइंडिंग ग्रुप था जो उनको कहां से कहां तक ले गया। मास्टर माइंडिंग ग्रुप में कोलैबोरेट विथ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल से आप मिलें, जो अच्छे लोग हैं, जो आपको उठा रहे हैं, जो आपको पॉजिटिव कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं ये हो सकता है, जो बोल रहे हैं आई कैन डू इट। अगर आप ऐसे लोगों के साथ मास्टर माइंडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको नए आइडियाज आएंगे। जब आपको नए आइडियाज आएंगे तो आपको पता है कि उसके बाद आप एक फोकस के साथ काम करेंगे और अपने जीवन में उन लक्ष्यों को धीरे धीरे प्राप्त करने लग जाएंगे जो आपके गोल्स हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, कंजूसी मत करें, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को लाइक करते हैं, मेरे ही वीडियो को नहीं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। जब आप किसी की खुशी देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस भी खुश होता है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले कुछ समय में मैं ऐसे ही फाइनेंशियल बहुत अच्छी अच्छी बुक्स के बारे में जो मैं पढ़ रहा हूं उसकी डिटेल समरी लेके आऊंगा और आपके साथ साझा करूंगा कि मुझे तो क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, उसके साथ मेरे माइंडसेट कैसे काम कर रहा है और आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इन किताबों से कि आपका माइंडसेट बिल्कुल शिफ्ट हो जाए और पुराने जो बिलीफ हैं वो धीरे धीरे आपके हटने लग जाएं और आप एक नई दिशा में जाके अपनी जिंदगी को बेहतर कर लें। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपने गोल्स पे काम करते रहें।